नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी क्राइम न्यूज मोनी द्विवेदी के साथ। सर, पहले तो आप अपना इंट्रो दीजिए हमारे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि आप सिटी क्राइम न्यूज में हमें आज यहाँ अपने मंच में बुलाई और बोलने का एक चांस मौका दिया। मैं शिवेंद्र गुप्ता सिब्बू, यूथ कांग्रेस जिला महासचिव और विधानसभा प्रभारी सिरमौर। आप कांग्रेस में कब से आए सिब्बू जी? मैं कांग्रेस में सन 2018 में टीआरएस कॉलेज में NSUI के ज्वाइनिंग किया था और 2018 से मैं कांग्रेस में। टीआरएस कॉलेज में आप NSUI क्यों ज्वाइन किया था? क्या उद्देश्य था इसका? देखिए मैम, NSUI ज्वाइन करने का सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये था कि कॉलेज की राजनीति ऐसी होती है कि छात्रों की बहुत बड़ी समस्याएं रहती हैं, जैसे कि कोई फीस जमा करा ली, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई और छात्रों की बहुत सारी जो बेसिक मुद्दे रहते हैं उनके लिए हम लोग को उनकी आवाज़ उठानी पड़ती है। तो आज के समय में वो तब से देश में बीजेपी की सरकार है, तो कोई भी रहती है उनकी पार्टी, वहाँ तो कोई मुद्दे उठाते नहीं है, तो हम लोग को छात्रों के हितों के मुद्दे उठाने के लिए NSUI ज्वाइन किया। एक माध्यम परिवार से आते हुए भी सामाजिक राजनीति में अपनी पहचान कैसे बनाई आपने? मैडम, मध्यम परिवार से आने के बाद ही तो लोग सामाजिक राजनीति में पहचान बनाते हैं, क्योंकि जिसका पेट पहले से भरा होगा वो तो कोई संघर्ष करने लायक नहीं है। तो हम लोगों ने अपनी पहचान के लिए बहुत संघर्ष किया और छात्रों के साथ साथ हमने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे उठाए, क्षेत्र के मुद्दे उठाए, न जाने कितने मुद्दे ऐसे उठाए जहाँ पर हम लोग को दबाव आता था कि आप ये चीज़ नहीं करोगे, फिर भी हम लोगों ने जनता के मुद्दों को उठाकर उनकी बात रखी। तो बहुत संघर्ष करने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। युवा कांग्रेस का चुनाव 2025 में हुआ था, उसमें आपने लड़ा और जीता, ऐसे किसका योगदान रहा, किसका साथ था उसमें? यूथ कांग्रेस चुनाव के लिए मैं अपने रीवा जिले के सभी उन वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे समर्थन दिया, जिन्होंने मेरा साथ दिया। हाँ, उनका भी करता हूं जिन्होंने नहीं दिया, क्योंकि ये चुनाव होता है, किसी के व्यक्ति विशेष नहीं होता, सबका अधिकार था, सबका लड़ना था। कौन किस साइड रहता है उनका व्यक्ति विशेष वो अधिकार होता है, लेकिन हमको जिन्होंने समर्थन दिया, आज हम सब चुनाव जीत के आ गए हैं, तो हम लोग जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। सिब्बू जी, जैसे कि आपका पूरा परिवार भाजपा के साथ है, भाजपा का सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आप कांग्रेस में क्यों आए? इसका मेन उद्देश्य क्या है? हमें कभी आपको सच्चाई बताए तो भाजपा की विचारधारा समझ में ही नहीं आई। जो जातिवाद से लड़वाता हो, जो जाति धर्म में लड़वाता हो, उनकी विचारधारा कैसी मानसिकता कभी सही हो ही नहीं सकती। कांग्रेस ज्वाइन करने का मेरा उद्देश्य सही था कि मैं लोगों के हितों का कार्य करूंगा, मैं जनता के लड़ूंगा, जनता के मुद्दे उठाऊंगा, ना ही कोई नेता बनना था। और आज मैं वो कार्य कर रहा हूँ। एक छोटा सा आम आदमी हूँ, मध्यम परिवार का हूँ और जनता के हितों की लड़ाई लड़ता हूँ। मतलब नेता बनना आपका कोई उद्देश्य नहीं था, आपने बस जनता के उसके लिए आपने लड़ा था? देखिए, नेता बनना, फिर इसमें कांग्रेस में आ पाए? नेता बनना कोई उद्देश्य हमारा नहीं था। आज भी मैं सामाजिक हूँ। हाँ, ये जरूर बात है कि जब कोई सामाजिक होता है तो एक उसको बैक पावर चाहिए होती है। बैक पावर के लिए हम लोग अपने चुनाव लड़ते हैं, बैक पावर के लिए हम लोग अपने सामाजिक कदम रखते हैं, जिससे हम लोगों की मदद उन तरीकों से कर सकते जिन समस्याओं में वो फंसे हों। क्या आगे चलकर आप भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ऐसा कोई उद्देश्य तभी नहीं है, नहीं ऐसा कोई मानसिकता है कि विधानसभा चुनाव बहुत बड़ी बात है मैडम। हाँ, कभी पार्टी ने ऐसा कोई आशीर्वाद दिया तो जरूर सोचेंगे, लेकिन अभी ऐसा कोई मोटिव और कोई उद्देश्य हमारा ऐसा नहीं है। 13 वर्ष की उम्र से आप मंच में भाषण देते आ रहे हैं। इस उम्र में बच्चे बोल तक नहीं पाते, से इसका श्रेय किसको जाता है सिब्बू जी? हमारा घर मैडम सामाजिक राजनीतिक था। जब हम सुबह 6 बजे उठ के जागते थे, सो के जागते थे हम, तो हमारे घर में एक चौपाल लगी रहती थी। हमारे बड़े पिताजी बीजेपी के अच्छे नेता थे, हमारे पिताजी बढ़िया सामाजिक थे। तो वहाँ से हम लोगों ने जब बच्चे बोलना नहीं जानते थे तो हम लोग वहाँ अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को बोलते देखते थे। तो वहाँ एक अपनों को अनुभव मिलता था कि हमें भी कल आगे चल के बोलना है, हमें भी अपने कार्य के लिए, अपने नाम के लिए, पहचान के लिए कुछ ऐसा करना है जिससे जनता हमें अपने नाम से जाने। इसलिए हम लोगों ने बहुत छोटी उम्र में मंच में बोलना चालू किया और आज अपने नेतृत्व जिले का भी, अपने यूथ कांग्रेस का मंच संचालन करता हूँ। बहुत सारे ऐसे सामाजिक राजनीतिक मंचों का संचालन करता हूँ। मतलब आपने बचपन में जो भी देखा, जो भी सीखा, आज बड़े होकर आप वही चीज कर रहे हैं? देखिए, पहली क्लास होती है बच्चे की, उसका घर परिवार, उसके माता पिता, जो बच्चे वहाँ देखते हैं वही आगे की उनकी रणनीति होती है। तो हम लोगों ने बचपन में जो देखा, आज उसी लाइन में, उसी फील्ड में हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। जी। रीवा कांग्रेस नेताओं में कैसा संबंध है आपका?
सभी नेताओं में अच्छा संबंध है, चाहे रीवा कांग्रेस के कोई भी नेता हो, सबसे अच्छा परिचय है, संबंध है, और सभी छोटे भाई की तरह हमें मानते हैं और जानते हैं। और मैं यही चाहता हूँ सभी नेताओं से कि अपना आशीर्वाद सहयोग हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखिएगा, जिससे हम आगे की प्रगति और लोगों के मुद्दे उठाकर उनकी मदद करते रहें। अ, आप हमेशा मंत्री पद में और आप हमेशा मंत्री पद में ही क्यों रहते हैं? एनएसयूआई में जिला महामंत्री, केशरवानी समाज में जिला संगठन मंत्री और अब युवा कांग्रेस में जिला महामंत्री पद में है। क्या आगे चलकर भी आपको मंत्री बनना है? मैंने पहले बता दिया कि मेरा कोई मोटिव उद्देश्य नहीं है कि मैं बहुत बड़ा विधानसभा चुनाव लड़ूंगा कि मंत्री बनूंगा। हाँ, ये शुरू से ही जब से मैं राजनीति में कदम रखा हूँ, 2018 में मैंने एनएसयूआई ज्वाइन किया था टीआरएस कॉलेज में आके, और 2019 से 20 में मुझे एनएसयूआई से संगठन में जिला महासचिव, जिला महामंत्री का पद मिला। उसके बाद मैं केसरवानी में सामाजिक संगठन का जिला संगठन मंत्री बना बैच तरुण सभा का। और उसके बाद अभी मैं जब विधानसभा चुनाव आपका यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा जिला महासचिव पद, उसमें भी जिला महामंत्री पद की जीत किया है। किस्मत में किसके क्या लिखा है कोई नहीं जानता मैडम, बट मंत्री पद मेरे नाम पे लग ही जाता है। तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मंत्री बने कि नहीं बने, भविष्य कोई किसी के नहीं जानता। राइट। कांग्रेस के लिए क्या विचारधारा रखते हैं आप? कांग्रेस एक स्वयं विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा है जो हर व्यक्ति, हर समाज, हर जात को लेकर चलती है, न किसी भेदभाव, न ही किसी के लिए ऐसा विचार रखती कि किसी के हम ठेस पहुंचाएंगे। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश में एक आज ऐसा कार्य कर रही है कि लोगों को स्वयं में जीना, स्वयं की लड़ाई लड़ने की सीख दे रही है। हमारे राहुल गांधी जी आज हर गली, हर मोहल्ले तक इतने राष्ट्रीय नेता होने के बावजूद भी निकल रहे हैं कि लोग जागें और इस षड्यंत्रकारी भाजपा सरकार से लड़ें, जिससे उनका भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य और आने वाला भविष्य सब साफ सुथरा रह सके। तो जैसे कि आपकी हर वीडियो में, हर जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, तो आप राजेंद्र शुक्ला भाजपा नेता का क्यों विरोध करते हैं? देखिए, क्यों विरोध में रहते हैं आप? राजेंद्र शुक्ला का मैडम कोई मेरा व्यक्ति विशेष, कोई मेरा, ये लोगों का विचार है कि ऐसा होता है। नहीं, उसमें क्या? देखिए, मैं राजेंद्र शुक्ला जी का कोई विरोधी नहीं हूँ व्यक्ति विशेष। हमारी एक पार्टी की विचारधारा की लड़ाई होती है, हमारी उनके सिस्टम की लड़ाई होती है। और राजेंद्र शुक्ला का नाम शुक्ला जी का नाम हम इसलिए लेते हैं क्योंकि या तो सरकार में बैठे हैं, सरकार में बैठे व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि अपनी जनता का राजा इसलिए चुना जाता है कि जनता का वो का नाम है ध्यान रखे, उनके सुख दुख में खड़ा हो। तो शुक्ला जी से हमारा कोई विरोध नहीं है, सरकार में बैठे हैं। मैं उप मुख्यमंत्री, मैं विधायक जी का विरोध करता हूँ, न कि स्वयं व्यक्ति विशेष राजेंद्र शुक्ला जी का विरोध करता हूँ। मैं उनके सिस्टम का विरोध करता हूँ। इसलिए आज मैं, मुझसे ही बहुत सारे लोग क्लियर कहते हैं कि आप क्यों शुक्ला जी का विरोध करते हैं। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, मेरी कोई दुश्मनी शुक्ला जी से नहीं है। वो बहुत बड़े नेता हैं, हम लोग उनके लिए बहुत छोटे हैं, अभी हम उनका क्या विरोध करेंगे। हाँ, हम सिस्टम का विरोध करते हैं, हम उनकी विचारधारा का विरोध करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि लोग उनकी विचारधारा और सिस्टम से बहुत प्रताड़ित हैं, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। तो शिबू जी, आजकल के यूथ के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि पहली प्राथमिकता वो अपने जीवन, अपने उज्जवल भविष्य के लिए जो पढ़ाई, स्टडी जो भी कर रहे हैं वो करें। और दूसरी बात, जिस लाइन में है वो, जिस भी लाइन में हो, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे एजुकेशन फील्ड हो, चाहे वो किसी भी लाइन का फील्ड हो, वहाँ पास वो एक्टिव रहें। और सबसे बड़ी बात है कि अपना भला या अपना बुरा वो पहचानें कि हमें क्या करना है भविष्य में आके, क्योंकि आज का डिसाइड हमें फ्यूचर का डिसाइड कहलाएगा। आज मैं जो गलतियां करूँगा फ्यूचर हमारी डिसाइड करेगी, आज जो अच्छाई करूँगा फ्यूचर मेरी डिसाइड करेगी। तो हमारी सभी यूथ से ही अपील है और यही मांग रहती है कि आप हमेशा अपने फ्यूचर को फोकस करिए और उसमें आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिबू जी आपका सिटी क्राइम न्यूज़ इंडिया में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम आपका।